बताते हैं। तो आज का 331वां एपिसोड हो चुका है। इसके लिए भी जोरदार क्लैप किया जाए। हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं इस फिटनेस मॉर्निंग में। तो आज के हम लोग को गुरु और मेंटर कहेंगे, आज बताएंगे हेल्थ हैबिट्स के बारे में। तो आप लोग के जोरदार सहयोग से जेठ खान सर को बुलाना चाहेंगे। जेठ खान सर, वेलकम सर, जेठ खान सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभय जी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में। सब लोग जानते हैं, मैं कुछ भी नया नहीं बात करूंगा, लेकिन हेल्दी हैबिट्स, तो हैबिट्स के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि हेल्दी हैबिट्स आपको पता है, जैसे कि हम लोग को एक दिनचर्या किस तरह का फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादातर आपको उत्साह करूंगा कि आप छोटा सा कोई एक चीज पकड़ ले और उसको रेगुलर करने की कोशिश करें, अपने हैबिट्स के अंदर उतारें। ओके। मैं एक फंक्शन में था कल, 2 दिन पहले। वहां पर एक व्यक्ति को मैंने देखा, ही इज गुड, बहुत अच्छे जज है और वेरी सक्सेसफुल। और हम लोग साथ में डिनर कर रहे थे, और डिनर के बाद में देखा कि टकाटक टकाटक 3-4 गिलास वो पानी पी गए। ओके, तो मेरे को समझ में आ गया उनके बहुत सारा फिजिक्स देख के लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो मेरे को एक तो रीजन मिल गया कि श्वास गड़बड़ होने का क्या रीजन है। तो ये नॉर्मल है, सब लोग आज के डेट में जानते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, वो हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान भारी पड़ जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो अपना हेल्दी हैबिट्स को बनाएं, वो हेल्दी हैबिट्स हमारे लिए और हमारे समाज में डुप्लीकेट हो सके। ओके। और अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए। मैं ये आज का मीटिंग इसलिए करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना बेहतर होना चाहते हैं, पर वो छोटे छोटे स्टेप्स नहीं ले रहे, बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। इसकी शुरुआत करते हैं कि जब आप रात को आप ब्रश करके सोना चाहिए, आपको ही पता है, हमें भी पता है। ओके। तो जब ब्रश करके सोना है, मुंह धोकर सोना है, तो एक आदत बना लिए, एकदम छोटा सा टिप्स लीजिए। और ज्यादा 2 घंटे तक मत कीजिए, 10 मिनट तक मत कीजिए, 1 मिनट तक मत कीजिए, जल्दी से करके कुल्ली कर लीजिए, चलेगा। वहां से शुरुआत कीजिए। मॉर्निंग में उठकर डिटॉक्स वाटर, अगर रात का भीगा हुआ लाइक मेथी का पानी या कुछ इस तरह का है तो आप ले सकते हैं, वरना सादा पानी, गुनगुना पानी हल्का सा लेने का कोशिश कीजिए। तो अभी मौसम ठीक है तो आप गुनगुना नहीं ले सकते हैं, तो नॉर्मल वाटर लेने का कोशिश कीजिए। किसी नेचुरल रोशनी में बैठ जाइए, आराम से हाथ में गिलास पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से गिलास को पकड़िए। ओके। और बहुत अच्छा सोचते हुए पानी को पीजिए, क्योंकि एक वाटर थेरेपी भी बहुत मायने करता है। वाटर थेरेपी क्या कहता है कि जिस नियति से, जो नियत करके आप पानी को पीते हैं, पानी ऐसा चीज है जो तुरंत आपके बॉडी में घुल जाता है और एक एक पार्ट तक पहुंच जाता है, यू वेरी नो। ओके। मतलब घुला हुआ तो है। तो कहने का मतलब क्या ना, उसको बोलते हैं वाटर थेरेपी, कि जिस नियति से, जो सोच कर आप पानी पीते हैं ना, पानी वो आपका बॉडी में तुरंत होने लगता है। और इस पे एक इंडिया के अंदर और भी जगहों पे एक कर्ज, एक शराब भी दिया जाता है कि वहां के मर्द औरत बैठ जाते हैं और पानी पी पी के किसी इंसान को बद्दुआ देते हैं। और जब देते हैं ना, तो उनके साथ कुछ ना कुछ हैपनिंग हो जाता है। ओके। और ये रिकॉर्ड देखा गया, इस तरह से होता है। तो दैट इज वर्क, कि ये जो वाटर थेरेपी है ना, ये आप पे काम करता है। तो आप क्या करें कि सुबह में उठकर और दिन में जब भी आप पानी पीने का बात करें, एक चीज ध्यान रखें आप लोग, सभी लोग, कि कभी भी गुस्से में पानी ना पिए, कभी मत पिए, कभी, मतलब गुस्से मिजाज में पानी पिए, गुस्सा होकर पानी ना पिए। जैसे कि कहा जाता है कि जब आप किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो जाकर मुंह हाथ धो लीजिए या पानी पी लीजिए, वो पानी पीना है। लेकिन गुस्से में, मतलब एकदम इरिटेट हो रहे हैं, किसी कुछ सिचुएशन आ गया और उस गुस्से के इसमें आप पानी पी रहे हैं, तो वो आपका पानी के अंदर एनर्जी, पानी को जब भी पीजिए थोड़ा सा इसके लिए समय निकालिए, है ना। और जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक्टिव हो जाइए, जिसको बोलते हैं कि लिसनिंग मूड में आ जाइए, जिसको बोलते हैं कि खुद को एब्जॉर्ब करने लगिए, कि आप दोनों हाथ में पानी का गिलास पकड़े हैं। हम लोग इसीलिए बोलते हैं, किसी मेटल का अगर आप गिलास पकड़ते हैं, प्लास्टिक के अलावा, हम लोग पानी प्लास्टिक का बोतल से पानी पीने को मना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो को रोक देता है। लेकिन मेटल जो है, यू वेरी नो, कि वो एनर्जी के फ्लो
दोपहर तक काम निपट गया, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू गॉड। ओके, और फिर आप कुछ पारी को बोल सकते हैं कि मेरा सेहत बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ भी। और मैं ट्राई करता हूँ इसको, और दैट इज वेरी 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 गुड। तो आप आराम से पानी को पीजिए। उसके बाद पानी को पीने के बाद थोड़ा सा आप फ्रेश व्रेश हो लिया। उसके बाद आपको वॉक पे अगर निकल रहे हैं, कहीं पे कुछ घर पे मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, तो हल्का सा, अभी मॉर्निंग का वक्त है, एक खीरा, रात का भींगा हुआ एक मुट्ठी चना, कुछ भी, मूंग दाल, वटेवर, तो वो थोड़ा सा आप लेने का प्रैक्टिस कीजिए। एकदम छोटी छोटी आदतें हैं, इसके लिए रात में भिगो लीजिए। कोई बहुत बड़ा आदत, ये सब आप लोग जानते हो, कंटिन्यू करने का कोशिश कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठने का सबसे पहला काम है कि रात में सोना आपको टाइम से है। अगर आपका काम निपट गया है तो 9 बजे से आप स्लीपिंग मोड में जाइए, 10 बजे तक सो जाइए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आप जगिए। कल कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं जैसे ही बिस्तर पे गिरा तो एक पड़ो हमारा घर में बच्चा है, वो गिर गया, तो उसको लेकर थोड़ा सा हॉस्पिटल का चक्कर मारना पड़ा था, 1:30-2 बज गया सोते सोते। तो क्या है कि कभी कभी आपका शेड्यूल गड़बड़ हो सकता है, नॉट एवरी डे। ओके, तो आप क्या करो कि अपने उस हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करो, और वो हैबिट्स खुद के अंदर उतारने का कोशिश कीजिए। आपने लिया थोड़ा सा चना वगैरह, फिर आपने हल्का सा मेडिटेशन किया, योगा किया, फिटनेस मॉर्निंग आपने ज्वाइन करी। मैं बहुत सारे लोगों को देता हूँ कि वो खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं किसी भी काम को लेकर, देन रिजल्ट नहीं आता। आप अपने हैबिट्स को लेकर, अपने काम को लेकर खुद को जरा सा डिसिप्लिन रखने का कोशिश कीजिए। एक ही दिन में अगर आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं, आपने मतलब कई सारे लोग बोलेंगे हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले मॉर्निंग वॉक को लेकर मुझे बहुत सवाल आ रहे थे। सबसे पहले तो वॉक करने का शुरुआत कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग की गोली मारिए। अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले वॉक करने का शुरुआत कीजिए। किसी भी वक्त आप कर लीजिए, सुबह में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, पहले वॉक करने का शुरुआत कीजिए। ओके, स्टेप्स आप डिसाइड कीजिए, 100 स्टेप्स कीजिए, 200 स्टेप कीजिए, बस जितना कम से कम टारगेट लीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए। ओके, कि नहीं, मैं मॉर्निंग में उठकर, अगर बहुत आप बिजी रहते हैं तो मैं 100 स्टेप्स करूंगा, लेकिन वो 100 स्टेप्स आप रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। पर डे 100 स्टेप करना शुरू कर दीजिए घर ही के अंदर। आप देखिएगा कब वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो छोटे हैबिट्स बनाइए। अगर आप बुक पढ़ने, कुछ भी आप हैबिट्स बनाते हैं, छोटे हैबिट्स बनाए और उसको रेगुलर करने के बारे में सोचिए। ओके, वो ज्यादा आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग मेडिटेशन करा रहे हैं, मिश्रा जी इतना अच्छा मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं। आप ध्यान के लिए पर डे कम से कम 2 मिनट का समय निकाल लीजिए, मॉर्निंग में 2 मिनट, इवनिंग में, रात में सोने से पहले मैक्सिमम 5 मिनट कीजिए। लेकिन स्टार्ट की, चलो 5 मिनट का मेडिटेशन करके ही सोएंगे, हम उठते के साथ पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। सबके पास इतना समय है, उठते के साथ बिस्तर पर बैठ जाइए, आंख को बंद कीजिए। सर क्या सर, इतना तो प्रैक्टिस करा चुके, थोड़ा सा बर्दन होते, कल भी सर को हिलवा रहे थे, हल्का सा बदन को ढीला कीजिए, लंबी सांस लीजिए, 2 4 5 बार, 10 बार, बहुत अच्छा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा। और अच्छा अच्छा सोचिए, आज का दिन बहुत बढ़िया होगा, यू नो, दैट्स गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थैंक यू गॉड, मेरा सेहत बहुत अच्छा है। ओके, मैं आज एब्जॉर्ब करूंगा लोगों को। तो छोटे हैबिट्स बनाइए। मैं कई बार बड़े हैबिट्स बनाता था तो स्किप हो जाता था, तो मैंने पाया कि हैबिट्स का मेन गुण क्या है कि छोटे हैबिट्स बनाइए और उस हैबिट्स को रेगुलर कीजिए। आपका खुश रहना, आपका मिजाज आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। हम फिटनेस मॉर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने मिजाज के ऊपर भी ध्यान काम करने की जरूरत है। ओके, कि आप अपने मिजाज को थोड़ा सा खुशनुमा बनाइए। ओके, और खुश रहना एक चॉइस है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, खुश रहना एक चॉइस है। आप खुश रहने का चूज करते हो कि मुझे खुश रहना है, और आप उदास रहने का भी चूज करते हो। वो दोनों चीज आपके हाथ में है। अभी हम लोग कटिहार कटिहार से हम लोग जा रहे थे भागलपुर, और जिस फंक्शन जिस प्रोसेस के लिए जा रहे थे वहां तक नहीं पहुंच, जाम लगा हुआ था रास्ते में। मैं और हमारे जितने भी साथी लोग थे, मुझे गर्व होता है सभी लोग पे, हम लोग मतलब बोर नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मकसद से निकले थे, नहीं हुआ, गाड़ी भी रिजर्व किया ऐसे वैसे,
वी आर हैप्पी, मतलब चलो मस्ती करते हैं। फिर जो जो हम लोग करना था सब लोग किए, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो कहने का मतलब क्या है कि खुश रहने का आप कारण ढूंढिए। ओके, और खुश रहिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हो खुश रहने के लिए, हम कैसे खुश रहे? ऐसे ऐसे घर में सिचुएशन हो गया, हम खुश कैसे रहे? उस सिचुएशंस को लेकर आप खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप अंदर में खुश रह सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गया है तो उसको मैनेज कीजिए। ओके, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि इस बात को बहुत ध्यान दीजिए कि आप खुद और आपके परिवार में खुद स्ट्रेस से दूर रहने का कोशिश कीजिए जितना कम, क्योंकि स्ट्रेस जब आप लेंगे ना तो ये सब आपको बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। ओके, बहुत सारे, कल कल एक बहुत अच्छे व्यक्ति से हम लोग फंक्शन अटेंड कर रहे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे। वो जो हम लोग पटाखा दिवाली में फोड़ते हैं, है ना, जिसके अंदर से छतरी ऐसे टाइप का जो होता है, बहुत सारा फायरवर्क्स निकलते हैं। कुलचा हम लोग सिटी में बोलते हैं। हाँ, तो अब देखिएगा शादी ब्याह में भी हम लोग जाते हैं तो लगाते थे, उसमें आग और बहुत सारा ऐसे ऐसे फायरवर्क्स निकलते हैं। तो वो बता रहे थे कि मोटापा जो हो गया, स्ट्रेस जो हो गया, ये एक अपने आप में ऐसी, मतलब ऐसा बम है, ऐसा पटाखा है जिसके अंदर से ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज निकलते हैं, अलग अलग कलर के चीज निकलते हैं। डायबिटीज, बीपी, मेंटल टेंशन, कैंसर जैसी बीमारियां उससे निकल रही हैं। मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि क्रोनिक डिजीज से मतलब सफर किए, और कुछ लोग नहीं भी रहे। मैं जब जानने का कोशिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दैट इज डिपेंड ऑन दो चीजें। एक तो वो टेंशन बहुत ज्यादा लेते थे, और उन्होंने अपने मिजाज को बहुत ज्यादा रूड बना लिया था। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ और बार बार मैं बोलता हूँ, और आप लोग भी, मैं बोलूंगा किसी एग्जांपल को लोगों को दिया कीजिए कि अगर आप एक माचिस जलाते हैं तो उस जले हुए माचिस से पूरा एक शहर को आप जला सकते हैं, पूरा एक घर को जला सकते हैं, पता नहीं क्या क्या उस माचिस से आप जला सकते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पहले उस माचिस ने खुद को जलाया। ओके, अगर मैं किसी बात को लेकर गुस्सा हुआ, मुझे लगता है कि पूरे घर को मतलब डांटूंगा, क्लास लगाऊंगा, उनको कुछ ऐसे बोलूंगा, या मैं किसी को लेकर गुस्सा हो गया कि मैं अभय जी के ऊपर गुस्सा हूँ, अभय जी को देखता हूँ कल ऑफिस जाऊंगा तो उनको कॉलर पकड़ कर बोलूंगा कि आपने ऐसे 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 क्यों किया। तो अब जब मैं अभय सर के पास जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, हो सकता है तब तक मेरी ओपिनियन चेंज है, लेकिन ये जो मैं अपने अंदर पाले हुआ हूँ ना, ये नुकसान पहुंचाएगा। केवल यही नहीं होती है, छोटी मोटी चीजों को लेकर भी होती है, और मैं रिसर्च इस पे ऑलरेडी अभी कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इस आकार का विकार बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप खुद को खुश रखने का, प्रैक्टिस कीजिए लोड नहीं लेने का। ओके, प्रैक्टिस कीजिए शांत रहने का, प्रैक्टिस कीजिए हमेशा हंसते रहने का। ये सबसे ज्यादा हेल्दी हैबिट्स में प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत है। मैं लोगों को देखता हूँ इस फिटनेस मॉर्निंग में, लोगों को देखता हूँ दे आर इन फिटनेस मॉर्निंग फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत इस फिटनेस मॉर्निंग के अंदर है। लेकिन आज भी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो आई फील कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बात के दौरान थोड़ा सा हंसते नहीं है। अरे जानते हैं, कल हम गए थे ना वहां पर, तो एक बंदा ऐसे स्लिप करके गिरा, देख कर तो बहुत हमको हंसी आई, लेकिन मैंने जाकर अब ये बात जो मैं बोला हूं ना, इसमें मेरा हंसी नजर नजर आ रहा है। वो नहीं हंसते, वो नहीं हंसते हैं। उनको एक प्रॉब्लम हुई है, अभी दूसरा प्रॉब्लम भी होगी, वो बोलते, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हंसने से, हाँ बिना मतलब के मत हंसिए कि लोग आपको पागल बोलेंगे, अच्छा नहीं फील होगा, बट यू हैव टू बी स्माइल। आप अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो वहां खुश रहिए। थोड़ा सा बच्चों ये मिजाज अपने बनाइए खुश रहने का। हम आप बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, लेकिन हमारा, हम चूज करते हैं हमेशा उदास रहने का, गुस्सा रहने का। ओके, पहले कुछ होता था तो मैं पूरा कॉलर तुरंत रिएक्ट करता था, उन्होंने ऐसे क्यों किया, मैं भी देखता हूँ वॉट लगा दूंगा। अब मैं खुद को प्रैक्टिस किया हूँ, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ और मैं सही वक्त का इंतजार करता हूँ, और जब वक्त आता है मैं धीरे से उसके कान में डाल देता हूँ वो चीज। ओके,
मैं खुद को जलाता नहीं। तो मैं आप सभी से मैं देख रहा हूँ इस तरह से कि हम फिटनेस मॉर्निंग में आ गए हैं, हम लोग अच्छे से कम्युनिटी के अंदर आ चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों को देखता हूँ वो अपने मिजाज पे ध्यान नहीं रख पाते। आप मिजाज पे को अपने कंट्रोल करें। 4 तरह की पर्सनालिटी होती है, हम लोग अक्सर इस पे बात किए हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं उस पर्सनालिटी पे आपको बात करूंगा, है ना, सेगमेंट, फ्लेगमेटिक, है ना, अलग अलग तरह का पर्सनालिटी होता है। तो हम किस पर्सनालिटी के हैं आप अपना समझ लीजिए, और उस पर्सनालिटी से आप थोड़ा सा अपने मिजाज को बेहतर कीजिए, थोड़ा सा हंसने का हैबिट्स बनाइए, थोड़ा सा खुश रहने का हैबिट्स बनाइए, रात में जल्दी सोने का हैबिट्स बनाइए, अपने खाने पीने का जो हैबिट्स बनाते हैं उसको हैबिट्स में लेकर आइए, छोटे हैबिट्स बनाइए बट रेगुलर कीजिए। ओके, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, उसको मैं श्योर। चीनी नहीं खाने का लोग बोलते हैं कि सबसे आसान तरीका। चीनी के नुकसान क्या क्या है, क्या कितना बेकार है चीनी, उसके बारे में खूब सारा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ऑटोमेटिक आपसे चीनी छूट जाएगा। सबसे आसान तरीका, वो कितना हार्म है आप उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, आपसे वो चीज छूट जाएगा। तो थोड़ा सा ये हैबिट, हम लोग फिटनेस मॉर्निंग करके एक प्रोग्राम बना है, तो थोड़ा सा इसकी जो हैबिट्स है ना उसको आप फॉलो कीजिए, और अपने इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनको फॉलो करवाइए। केवल मैं बेहतर हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे जो साथ में एसोसिएटेड लोग हैं वो बेहतर है कि मैं बेहतर है। मैं आपको बहुत यकीन से कहना चाहता हूँ, हमारे सर्किल से जितने लोग सटते हैं, है ना, उन सभी के हेल्थ में मैं कुछ ना कुछ बदलाव ला देता हूँ, चाहे वो एक ही मिनट के लिए मैं क्यों ना उनसे मिलूं। जैसे मैं फंक्शन में गया था, तो वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने पानी पिया, मैं उनको बोला कि अगर मैं आपको एक ऐसा टिप्स बता दूं जैसे आप बहुत समय तक लंबे सेहत में रहेंगे, और उनके पेट पे हाथ रख के बोला कि ये भी अंदर चला जाएगा, तो क्या ऐसा आपको लगेगा? जबकि हमारी जान पहचान उनसे नहीं थी, तो मुस्कुरा के बोले वाई नॉट। तो बस मैंने उनको एक टिप्स दे दी कि बस इस हैबिट्स को आप फॉलो कीजिए। मेरा नंबर आप रख लीजिए, कभी भी कुछ हो तो आप प्लीज हमें बात कर लीजिए। और मैं बताया कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होंगे, मैंने बता दिया, और मैं उनके करियर से जोड़ दिया कि जानते हैं इससे क्या होगा ना, आपका गट सही रहेगा, गट सही रहेगा तो आप अपने वकालत के प्रोफेशन में बहुत अच्छे साबित होइएगा। क्योंकि उनको मैंने जब करेक्ट करके डिजाइन करके बताया तो बोले कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी से इसको शुरू करता हूँ, और एक दिन आप मेरे को समय दीजिए, मैं हाँ दूंगा, पर आप इसको सुधारिए। तो कुल मिलाकर क्या है ना कि खुश रहें, और खुश मिजाज लोगों के साथ लोग रहना पसंद करते हैं, आपकी कम्युनिटी में लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं कम्युनिटी बनाता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ, पर मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग लंबे समय तक रहते नहीं है या टिकते नहीं है, लोग हमसे बहुत कंफर्टेबल बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने मिजाज को थोड़ा सा टाइट बना रखा है। थोड़ा सा हल्के बनिए, है ना, थोड़ा सा लाइट बनिए। लाइट का मतलब ये नहीं हो कि कोई सहता लाइट बनने की, कोई भी को आपको कुछ बोलता है उस लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। लाइक आप बोलेंगे किसकी तरह? बेस्ट एग्जांपल अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, साइंटिस्ट, जो उनको कहना है कह दीजिए, इज आइडियल पर्सन। ओके, आप उनके इंटरव्यूज देखिए, वो बहुत ज्यादा मतलब मतलब ऐसे तो बंदे नहीं थे कि कुछ मामूली बंदा हो, अपने करियर में भी बहुत सक्सेसफुल राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन जब कोई उनसे बात पूछता था हंसते भी थे, थोड़ा सा उसमें जोक्स भी करते थे। आप उनके कुछ वीडियोस देखिए, और केवल इसलिए देखिए कि वो इतने सफल होकर भी अपने एटीट्यूड को कितना सिंपल रखे हुए थे, तो व्हाई नॉट वी। ओके, तो इस पे ध्यान दीजिए। मैं अभय जी आपको होस्ट बना दूंगा, और योगा वाला प्रोसेस आप कर लीजिएगा।